बैठ गए, बैठ गए। सतेंद्र, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर कितने होते हैं? 4 होते हैं। शेर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दिखाई कितने पड़ते हैं? एक कहाँ होता है? पीछे होता है। जो नीचे की ओर चक्र बना होता है उसमें कितनी तीलियां होती हैं? जो किसे दर्शाती हैं? समय को। ठीक है। चक्र के नीचे सत्यमेव जयते होता है। सत्यमेव जयते चक्र के ऊपर होता है या नीचे होता है? नीचे होता है। उसका मतलब क्या होता है? सत्य की ही सदा जीत होती। कहां से लिया गया है? मुंडकोप निषस्थ है। फिर उसके बाद राष्ट्रीय तिरंगा। ठीक है। तिरंगे का जो राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज कह लेंगे, ठीक है, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसका अनुपात क्या होता है? 3:2 होता है। उसे डिजाइन किसने किया था? उसे डिजाइन किसने किया था? पिंगाली वैक्या ने। मैंने आपको बताया था। किसने किया था? पिंगाली वैक्या ने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं वंदे मातरम की। ठीक है। हमारा जो वंदे मातरम है वो कहां से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ किस पर आधारित है? अच्छा, वंदे मातरम को लिखा किसने था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ किस पर आधारित है? अच्छा, सन्यासी विद्रोह फिर कब हुआ था? 1763 से 1800 के बीच। 1763 से 1718 के बीच। अच्छा, सन्यासी विद्रोहियों ने सन्यासी विद्रोह क्यों किया था? तीर्थ यात्राओं पर लगे कर से वो नाराज थे। इसी नाराजगी के चलते उन्होंने कौन सा विद्रोह किया था? कहां किया था? बिहार और बंगाल में। कहां? बिहार और बंगाल में। अच्छा, राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर ने। राष्ट्रगान लिया कहां से गया है? गीतांजलि से। कहां से लिया गया? गीतांजलि से लिया गया है। उसके बाद ये बताओ, हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। कौन सा? बाघ। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम? पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस। ठीक है। बाघ संरक्षण परियोजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1973 में। कब? 1973 में। 73 में। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय पक्षी मोर। मोर आपको पता है, मोर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। भगवान कार्तिकेय का वाहन है क्या? मोर। उसके बाद राष्ट्रीय स्मारक। राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट की गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? पक्का? ऐसा तो नहीं इंडिया गेट जो है दिल्ली में, मुंबई में हो? सही है। अच्छा, इंडिया गेट क्यों बनवाया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक शहीद हुए थे उनकी याद में। इसके शिल्पकार कौन थे? एडविन लुटियंस। अच्छा, राष्ट्रीय हमारा वृक्ष कौन सा है? पीपल। बरगद का। बरगद किस लिए प्रसिद्ध है? रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है। अच्छा, बरगद का जंतु वैज्ञानिक नाम बेटा? बेंगालिसिस। क्या नाम है? अच्छा, राष्ट्रीय पंचांग, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर। अच्छा, शक संवत का समय क्या था या किस ईस्वी पर आधारित है? 78 ईस्वी पर आधारित है। अच्छा, हमारी जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो डॉलर है। क्या है? रुपया है कि डॉलर है? रुपया है। ठीक है। अच्छा, रुपए का जो चिन्ह होता है यही तो होता है। इसको डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार ने डिजाइन किया था। कंफर्म है? अच्छा, जो रुपया शब्द है, रुपए शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले
हाथ खड़ा करोगे, इस सवाल पे हाथ खड़ा करोगे। रुपए शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? किसको किसको पता है? किसको किसको पता है? अरविंद, आओ निकल कर इधर, बताओ। इधर उधर देख रहे हो ताकि कुछ हिंट मिल जाए। किसने इस्तेमाल किया था? शेरशाह। अच्छा, हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु किसे किसे पता है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। सारे लोग हाथ खड़ा करेंगे इधर से उधर तक। राष्ट्रीय विरासत पशु सौरभ बताओ। हाथी है। कौन है? कब अपनाया गया था? 2010 में। और 2092 में हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? इधर आओ, इधर आओ। 1992 में। अच्छा, उसके बाद हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। अच्छा, कितने से कितने समय को, कितने समय से लेकर कितने समय तक को हाँ हॉकी का स्वर्ण युग कहा जाता है? 1928 से 1956 तक के काल को हॉकी का स्वर्ण युग कहा जाता है। कंफर्म इतना हुआ? उसके बाद आपको बताना है राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है ये हमारे देश के साथ में किस देश की सीमा कितनी लंबी है, या किस देश की सीमा को हम कितना साझा करते हैं, ठीक है। हमने दर्शाया हुआ है, ठीक है। हम सारे लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम किसके साथ में सीमा साझा करते हैं? बांग्लादेश के साथ में। कितनी? 40। कितनी? तेज बोलो। कितनी? ये हुई ना बात। फिर उसके बाद त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? जीरो लाइन रेखा कहा जाता है। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद ये क्या है? ये तट है। इधर कौन सा है? इधर अरब सागर है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अभी कौन सा तूफान आ रहा था हमारे यहाँ, उठा था, जिसकी संभावना थी कि पूरे देश में, देश के कुछ हिस्सों में अधिक जिसने उत्पात मचाया था, ठीक है। उसका क्या नाम था? बिपरजॉय। वो कहाँ से उठा था बेटा? अरब सागर से ही उठा था, ठीक है। ये हमारा अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अब आपको बताना है हमारी जो तटीय सीमा रेखा है या जलीय सीमा रेखा है कितनी है? 7516। अगर हमारी तटीय सीमा या जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है तो फिर स्थलीय सीमा कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर हमने लिखा हुआ। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, ये अगर उत्तर प्रदेश भारत का है तो उत्तर प्रदेश का क्या है? किसको किसको पता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल? हाथ खड़ा करो। किसको किसको पता है? सबको पता है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कितने प्रतिशत भाग पर है? जनसंख्या भारत की कितनी है? विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। अच्छा, हमारी अवस्थित क्या है? उत्तरी गोलार्ध। बोलो, आप लोग भी बोलो, तेज बोलोगे। बोलने से क्या होता है? बोलने से आपकी जबान साफ होती है, नहीं तो गिटर पिटर करते रहोगे, ठीक है। बोल भी नहीं पाओगे सही से, ठीक है। किस महाद्वीप में हम रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं, ठीक है। भारतीय सीमा से संबद्ध देश 9 हैं। स्थलीय, जलीय दोनों मिलाकर 9 हुए हैं। गुड, ठीक है। फिर जलीय सीमा से संबद्ध कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव लिखे हुए भी हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं
पाकिस्तान में, पाकिस्तान के साथ हम कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं? 23, 33। ठीक है, सुनिए हमारी बात। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे बड़ी सीमा, भारत की जो सबसे बड़ी सीमा रेखा है किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पर किसके साथ है? चीन के साथ। बेटा किसके साथ में है? ये एक नंबर हम लिख सकते हैं, यहां हम 2 नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरी बताओ, पाकिस्तान के साथ में कितनी? 23 किलोमीटर सीमा हम साझा करते हैं। किस देश के साथ? पाकिस्तान के साथ में। पाकिस्तान का हाल बताएं आपको। पाकिस्तान में मालूम क्या है? आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा अगर कोई हमें दिक्कत देने की फिराक में रहता है तो कौन रहता है? पाकिस्तान रहता है। ठीक है, वो खोजता रहता है कि हम कहाँ, किस जगह पे बम गिराएं जाके। ठीक है, ऐसा होता है नहीं होता है? ठीक है, और जब उसे कहीं मान लो इंडिया के चारों तरफ घूमता रहा, देखा कि आर्मी लगी हुई है, फौज लगी हुई है, कहाँ बम गिराएं? कोई जगह नहीं मिल रही, सब तो लगे हुए हैं। फिर बैठते हैं, सोचते हैं यार कहीं तो गिरा नहीं सके हैं, अब कहाँ गिराएं? तो क्या करते हैं? अपने यहाँ गिरा लेते हैं। पेशावर में आपने सुना था, एक स्कूल में पेशावर में, ठीक है, बम गिरा दिया गया तो कई स्कूली बच्चों की जान चली गई थी। ठीक है, तो उसमें कौन लोग थे? पाकिस्तान के ही तो लोग थे। ठीक है, फिर उसके बाद बांग्लादेश के बाद चीन के बाद, अच्छा पाकिस्तान के बाद कौन? नेपाल। कितना? 1751। फिर म्यांमार 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, 6 नंबर पे। बेटा 6 नंबर पे कौन है? 7 नंबर पे। अच्छा, सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ साझा करते हैं? अफगानिस्तान के साथ। सबसे बड़ी? हाँ, बांग्लादेश के साथ। हमारा जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं? गौर माता कहते हैं। और जो पूर्वी है, ये गुजरात में पड़ता है। तो फिर ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इस बिपिन रावत, ये जो है, इसका पहले क्या नाम था? किबुथ। अब क्या नाम है? बिपिन रावत। अच्छा, उत्तरी बिंदु कहाँ पड़ता है? इंदिरा कॉल। दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी या केप कमोरिन या इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये बेसिक चीजें हैं, ये हमें याद रखनी चाहिए। अच्छा, सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है अपने यहाँ? केटू। नहीं, विश्व का बताओ। माउंट एवरेस्ट। उसके बाद पहला कौन सा हो गया आपका? माउंट एवरेस्ट। फिर केटू बेटा। फिर कंचन। अच्छा, एक चीज बताओ, ये कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। तो फिर ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर। कहाँ पड़ता है? कंचनजंगा। फिर इसके बाद क्या है? इसके बाद कौन सा है? लोहतसे है, मकालू है, क्या क्या है? नंदा, जो वो सबसे लास्ट में है। लिखा है नहीं है? पहला कौन सा है? लिखा, मैंने लिखा है तो है। पहला कौन सा है? पहला एवरेस्ट है। कहाँ है? ऐसे याद करो,
हम किसकी कितनी ऊंचाई है ये हम बाद में याद कर लेंगे, पहले जो हम बता रहे हैं वो याद करो। पहला एवरेस्ट है, कहाँ है? दूसरा कौन सा है? K2 है, कहाँ है राहुल? K2 कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर उसके बाद कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। उसके बाद लोहोत्से नेपाल में है। मकालू नेपाल में है। फिर मकालू के बाद आपका आ जाएगा चोओयू, ये भी नेपाल में है। फिर इसके बाद आ जाएगा धौलागिरी, ये भी। फिर आ जाएगा अन्नपूर्णा, ये भी कहाँ है? नेपाल में है। पहला कौन सा है? एवरेस्ट, नेपाल। हम बोलेंगे, आप कहाँ है ये बोलना है, ठीक है? कहाँ है आपको ये बोलना है। एवरेस्ट, 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 एवरेस्ट। फिर उसके बाद K2, K2 कंचनजंगा, लोहोत्से, मकालू, चोओयू, धौलागिरी, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा नेपाल। ये चीज़ें याद हुई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? याद हुई बेसिक चीज़ें? नहीं याद हुई? बताओ, याद हुई? नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, उनसे संपर्क नहीं हुआ, वो तो आया नहीं है। एक और भैया आए थे आपके साथ में, अभी 2 लोग कम है ना, एक और आए थे, नए थे, आपके साथ आए थे। हाँ क्या?